अगर तुम ये सुन रहे हो तो संभव है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ बहुत गलत लग रहा है। सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। लोग आसपास हैं, फिर भी अकेलापन है। और सबसे अजीब बात यह है कि तुम इसे किसी को ठीक से समझा भी नहीं पा रहे। डार्क नाइट ऑफ द सोल कोई आम फेज नहीं है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये कमजोरी नहीं है। ये वो समय है जब इंसान बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर उसकी पूरी पहचान टूट रही होती है। ये फेज अचानक नहीं आता। ये उन्हीं लोगों के पास आता है जो गहराई से सोचते हैं, जो सच को महसूस करते हैं, और जो झूठी जिंदगी से थक चुके होते हैं। अक्सर ये तब शुरू होता है जब कोई बहुत गहरा इमोशनल शॉक लगता है, कोई करीबी रिश्ता टूटता है, जिंदगी अचानक डायरेक्शन बदल देती है, या फिर कॉन्शियसनेस अवेकन होने लगती है। डार्क नाइट हमेशा अवेकनिंग के बाद आता है। कोई भी जागे बिना इस अंधेरे में नहीं जाता। सबसे पहला संकेत होता है एम्प्टीनेस। वो चीजें जो पहले खुशी देती थी, अब मीनिंगलेस लगने लगती हैं। हंसी आती है, लेकिन अंदर कुछ नहीं हिलता। काम करते हो, बात करते हो, जीते हो, लेकिन महसूस नहीं करते। लगता है जैसे जिंदगी चल रही है, लेकिन तुम उससे जुड़े नहीं हो। ये खालीपन बहुत डराता है, क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, और अंदर सब टूट रहा होता है। दूसरा संकेत होता है आइडेंटिटी का टूटना। एक दिन अचानक सवाल उठता है, मैं हूं कौन? ये फिलोसॉफिकल सवाल नहीं होता, ये अंदर से आता है। नाम, रोल, करियर, रिश्ते, सब फेक लगने लगते हैं। जो पहचान सालों में बनी थी, वो धीरे धीरे गिरने लगती है। असल में ईगो मर रही होती है, और ईगो की मौत सबसे पेनफुल प्रोसेस होती है। इस फेज में एक और सच सामने आता है, जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते। ईश्वर से गुस्सा आने लगता है। मन पूछता है, अगर सब कुछ सही चल रहा था, तो ये क्यों? अगर मैं सही रास्ते पर हूँ, तो इतना दर्द क्यों? ये सवाल गलत नहीं है, ये रेबेलियन नहीं है, ये ऑनेस्टी है। सच्चा स्पिरिचुअल रिश्ता इन्हीं सवालों से शुरू होता है। सबसे मुश्किल हिस्सा होता है अकेलापन। कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता। तुम बोलते हो, लेकिन लोग सुन नहीं पाते। तुम समझाना चाहते हो, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। धीरे धीरे तुम चुप हो जाते हो। लेकिन ये आइसोलेशन पनिशमेंट नहीं है। ये इसलिए आता है ताकि तुम पहली बार खुद की आवाज सुन सको। इस फेज का सबसे बड़ा इल्यूजन ये होता है कि यह हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है। डार्क नाइट टेम्पररी होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होता है। ये वो आग है जिसमें पुरानी परतें जलती हैं, ताकि असली स्वरूप सामने आ सके। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि खुद से भागना नहीं है। जो महसूस हो रहा है, उसे महसूस होने देना है। रोना आए तो रोना है, डर लगे तो डर को मानना है। खुद को लेबल नहीं करना है, और ना ही खुद को वीक समझना है। एक्सेप्टेंस ही वो दरवाजा है जिससे बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। जब डार्क नाइट खत्म होने लगती है, तो कोई बड़ी घटना नहीं होती। बस धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। रिएक्शंस कम होने लगते हैं। शांति बिना वजह महसूस होने लगती है। दूसरों की वैलिडेशन की भूख खत्म होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, खुद के साथ रहना आसान हो जाता है। डार्क नाइट के बाद इंसान लाउड नहीं बनता, लेकिन स्ट्रांग बन जाता है। इमोशनल फ्रीडम मिलती है, डीप अंडरस्टैंडिंग आती है, और खुद के प्रति कंपैशन पैदा होता है। अगर तुम अभी इस फेज में हो, तो एक बात याद रखना, तुम टूटे नहीं हो, तुम टूट रहे हो ताकि कुछ नया बन सके। ये दर्द बेकार नहीं है, ये तुम्हें उस सच के करीब ला रहा है जिसे तुम हमेशा से ढूंढ रहे थे। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो इसका मतलब है कि अंधेरा अपना काम कर चुका है। डार्क नाइट खत्म होना किसी फायरवर्क्स जैसा नहीं होता। कोई जादुई दिन नहीं आता, कोई सडन हैप्पीनेस नहीं गिरती। असल में रिबर्थ बहुत शांति से शुरू होती है, इतनी शांति से कि ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते कि वो बदल चुके हैं। रिबर्थ फेज का पहला संकेत खुशी नहीं होता, क्लैरिटी होती है। दिमाग ज्यादा सोचता नहीं, मन हर बात पर रिएक्ट नहीं करता। जो चीजें पहले ट्रिगर करती थी, अब बस दिखाई देती हैं, हिला नहीं पाती। ये कोई कोल्डनेस नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। इस फेज में तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं लगती। ना सही दिखने की भूख रहती है, ना स्ट्रांग बनने का प्रेशर। तुम धीरे धीरे मास्क उतारने लगते हो।
और सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि मास्क हटाने के बाद भी तुम सुरक्षित महसूस करते हो। रीबर्थ का सबसे बड़ा बदलाव अंदर होता है। तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। अब तुम वो नहीं करते जो अच्छा दिखे, तुम वो करते हो जो सच्चा लगे। कई रिश्ते अपने आप दूर हो जाते हैं। कुछ लोग बिना ड्रामा के गायब हो जाते हैं। और पहली बार ये लॉस दर्द नहीं देता, क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि हर सेपरेशन सजा नहीं होती, कुछ सेपरेशंस प्रोटेक्शन होती हैं। इस फेज में लोनलीनेस भी बदल जाती है। पहले अकेलापन डराता था, अब सॉलिट्यूड आराम देता है। खुद के साथ बैठना भारी नहीं लगता, खामोशी ऑकवर्ड नहीं लगती। असल में खामोशी ही अब सबसे साफ आवाज बन जाती है। रिबर्थ फेज में एम्पैथी गहरी हो जाती है, लेकिन अटैचमेंट कम हो जाती है। तुम दूसरों का दर्द समझते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। तुम मदद करते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। ये बैलेंस पहले नहीं था। ये बैलेंस अंधेरे में पककर आता है। एक बहुत सटल बदलाव ये भी होता है कि तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम कम बोलते हो, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस ज्यादा महसूस की जाती है। तुम कन्विंस नहीं करते, तुम बस होते हो। और जो सच है, वो बिना बोले सामने आ जाता है। इस फेज में स्पिरिचुअल ईगो भी गिरता है। तुम खुद को अवेकेंड या स्पेशल नहीं समझते। तुम नॉर्मल दिखते हो, लेकिन भीतर ग्राउंडेड होते हो। तुम जानते हो कि तुम सब कुछ नहीं जानते, और यही नोइंग तुम्हें हल्का बना देती है। रिबर्थ का एक सच जो बहुत कम लोग बताते हैं, वो ये है कि इस फेज में भी सैडनेस आती है। लेकिन फर्क ये होता है कि अब सैडनेस तुम्हें निगलती नहीं। वो आती है, बैठती है, और चली जाती है। तुम उससे लड़ते नहीं, उससे पकड़ते नहीं। यही फ्रीडम है। धीरे धीरे तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। नॉइज से ज्यादा पीस इंपॉर्टेंट लगने लगती है। अटेंशन से ज्यादा अलाइनमेंट जरूरी लगने लगता है। और अप्रूवल की जगह ऑथेंटिसिटी चुनना आसान हो जाता है। अब सुनो, ये बहुत जरूरी है। रिबर्थ फेज का मतलब ये नहीं कि अब कभी दर्द नहीं होगा। दर्द आएगा, लॉस होगा, चैलेंजेस होंगे, लेकिन अब तुम टूटोगे नहीं। अब तुम जानते हो कि हर अंधेरा स्थायी नहीं होता। तुम उस जगह जा चुके हो जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं, और वापस आ चुके हो। यही वजह है कि रिबर्थ के बाद इंसान लाउड नहीं होता, लेकिन रूटेड होता है। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए अपने सच को जीने के लिए। तुम खुद के साथ खड़े होना सीख चुके हो। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें अंदर एक शांति सी महसूस हो रही है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। इसका मतलब है कि रीबर्थ शुरू हो चुका है। तुम वही नहीं हो जो पहले थे। और यही इस सफर की सबसे बड़ी जीत है। अब ये आखिरी लाइंस बहुत ध्यान से सुनो। अगर डार्क नाइट ने तुम्हें तोड़ा था, तो रीबर्थ तुम्हें जिम्मेदारी सिखाता है। जिम्मेदारी अपने जीवन की, अपने चॉइसेस की, अपने सच की। अब पीछे जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें दिखने लगा है। अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं बची। साइलेंट पावर फेज वो जगह है जहाँ इंसान शोर से बाहर आ जाता है। यहाँ स्ट्रेंथ दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये फेज लाउड नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा स्थिर होता है। इस फेज का पहला बदलाव ये होता है कि तुम्हारी ऊर्जा सेटल हो जाती है। तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। हर सवाल का जवाब देने की बेचैनी खत्म हो जाती है। जो जरूरी है, वही बोला जाता है। जो जरूरी नहीं है, वो अपने आप गिर जाता है। ये इंडिफरेंस नहीं है, ये क्लैरिटी है। साइलेंट पावर फेज में बाउंड्रीज नेचुरल हो जाती हैं। अब तुम्हें खुद को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। ना गिल्ट होता है, ना डर। तुम जानते हो कहाँ हाँ कहना है, और कहाँ नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने ही बाउंड्रीज का सम्मान करना सीख चुके होते हो। इस फेज में तुम्हारे रिश्ते बदल जाते हैं। अब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मायने रखती है। भीड़ में रहने की भूख खत्म हो जाती है। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी नेगोशिएट नहीं करती। जो अलाइन नहीं है, वो टिक नहीं पाता। एक बहुत गहरा बदलाव ये भी होता है कि तुम अप्रूवल से मुक्त हो जाते हो। अब तारीफ से ईगो नहीं फूलता, और आलोचना से पहचान नहीं टूटती। तुम सेंटर्ड रहते हो। ये बैलेंस किसी किताब से नहीं आता। ये बैलेंस टूटने के बाद बनता है। साइलेंट पावर फेज में करुणा गहरी होती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी गहरी होती है। तुम समझते हो, लेकिन खुद को सैक्रिफाइस नहीं करते। तुम सुनते हो, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं करते। ये स्ट्रेंथ कोर नहीं है, ये ग्राउंडेड वार्मथ है।
इस फेज में एक्शन स्लो दिख सकता है, लेकिन इंटेंशन शार्प होता है। तुम जल्दी नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि सही समय खुद आता है। पेशेंस अब स्ट्रगल नहीं लगती, क्योंकि अंदर डर नहीं बचा। एक और सच सुनो, साइलेंट पावर फेज में भी लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि अब तुम उसे ठीक करने नहीं जाते। तुम जानते हो कि हर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें समय के साथ खुद साफ हो जाती हैं। इस फेज में तुम्हारी प्रेजेंस ही मैसेज बन जाती है। तुम ज्यादा प्रीच नहीं करते, तुम कन्वर्ट नहीं करते, तुम बस अपने सच में रहते हो, और जो देखना चाहता है वो देख लेता है। अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। साइलेंट पावर फेज का मतलब ये नहीं कि जीवन आसान हो जाता है। चैलेंजेस आते हैं, लॉस होता है, अनिश्चितता रहती है, लेकिन अब तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा आधार बाहर नहीं, अंदर है। तुम किसी रोल में नहीं फंसते, तुम किसी लेबल में नहीं कैद होते, तुम फ्लो में रहते हो, और यही फ्लो असली शक्ति है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें अंदर एक स्थिरता महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि तुम इस फेज को जी रहे हो। तुम खोज नहीं रहे, तुम जी रहे हो, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आखिरी लाइंस बहुत ध्यान से सुनो। साइलेंट पावर फेज में इंसान दुनिया से नहीं भागता, वो दुनिया में रहकर भी खुद से जुड़ा रहता है। यही मास्टरी है, यही असली अवेकनिंग है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें ग्राउंडेड और क्लियर महसूस कराया है, तो कमेंट में सिर्फ एक बात लिखो, मैं स्थिर हूँ। इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये लाइक शोर नहीं, मौन का सम्मान है। इसे शेयर करो, क्योंकि कुछ लोग अभी भी अपनी ताकत को ढूंढ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे की बातें और भी सटल और रियल होने वाली हैं। याद रखना, जब शक्ति शांत हो जाती है, तब वो अधिक बन जाती है। यही साइलेंट पावर है।